अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग जो है वो टेरेस की क्लीनिंग के ऊपर है। अच्छा जी, ये घास फूस आप देख रहे हैं जो प्लांट्स में उगी हुई है, और चूँकि बरसात का मौसम है तो आपको पता है बहुत से खुदरो पौधे जो है वो खुद से ही निकल आते हैं और मौसम बड़ा ही दिलकश और हसीन था। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेरेस को भी जो है वो क्लीन करवा ही लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर माली भाई आए हुए थे और उनसे हम जितने प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा पौधे थे वो निकलवा रहे थे, प्लांट्स को क्लीन करवा रहे थे। और इसके अलावा मैंने जो है वो मेरे जो खाली वाले प्लांट्स थे उनके अंदर गुलाब के और मोतिये के फूल भी लगवाए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर टेरेस की सफाई हो रही थी सारी। हमने पहले झाड़ू से सारा जो भी ऊपर पत्ते और ये चीज़ें थी वो हमने निकलवा ली हुई थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये प्लांट्स जो हैं वो रेडी हैं और इनमें हम जो हैं वो दूसरे वाले प्लांट्स लगवाएंगे। अच्छा, आपको पता है बाहर जो आउटडोर की क्लीनिंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे मुश्किल तरीन लगती है वो ये लिजर्ड्स होती हैं। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों से। अच्छा जी, यहाँ आप देख रहे हैं घास की जो हालत हुई हुई है, बरसात का मौसम है, रोज़ की बारिशें हैं जिनकी वजह से ये जो एलजी सी है ये ऊपर आई हुई है, जो कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर फिर हमने इसको पाइप के साथ और वाइपर के थ्रू जो है वो साफ़ किया। अच्छा, इस तरह की जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसको धोने का बेस्ट वे है वो यही है कि आप इसको पहले ड्राई झाड़ू लगाओ और उसके बाद आप वाइपर के थ्रू इसको अच्छे से क्लीन करो। ये आप देख सकते हैं, उफ इतनी मिट्टी थी कि मैं सोच रही थी ये कैसे ही साफ़ होगा, क्योंकि आउटडोर है, यहाँ पर मिट्टी का काम भी है, कुछ ऑब्वियसली प्लांट्स भी हैं तो मिट्टी अंदर घुस जाती है जैसे। और पहले तो ये होता था आफ्टर अ मंथ या इस तरह से मैं सारे ये प्लांट्स ऊपर से उठवा कर और कारपेट्स को उठाकर ग्रिल पर डालना और फिर इसको अच्छे से वॉश करना, फिर नीचे से सारा जो फर्श था उसको वॉश करना और फिर हम दोबारा इसको ड्राई करके जो है वो कारपेट्स को डालते थे। लेकिन अब चूँकि वो बहुत लंबा प्रोसेस था तो फिर वो मैंने नहीं किया, और बस शॉर्टली हमें जहाँ से ज़्यादा गंदा लग रहा था वहाँ से हमने इसको जो है वो क्लीन किया। और यहाँ से काफ़ी जो प्लांट्स थे जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हुए थे उनको हमने नीचे लगवा दिया, जिनमें फालसे का पौधा था और खजूर के पेड़ थे और एक कैक्टस टाइप प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, दूसरी साइड से दिखाती हूँ। तो आपको इसके अंदर छोटा सा प्लांट दिख रहा होगा, ये बड़े खजूर के पेड़ के बिल्कुल अंदर वो जो दो प्लांट्स हैं वो भी हमने जो है वो गमले में ही ग्रो किए थे खजूर के, वो हमने इस तरह से नीचे लगवा दिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है चूँकि पौधे काफ़ी नीचे लग गए हैं तो काफ़ी मेरे पास जो पॉट्स थे वो खाली हैं और इनकी जो एडजस्टमेंट करवानी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या लगाएंगे। बहरहाल मैंने ये सोचा हुआ है कि थोड़े से फ्लावर्स होने चाहिए। और ये आप चेक करें कि यहाँ पर जो था सारे पौधे हमें उठाने पड़े क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गंद था। और अब जब एक दफ़ा से सफाई हो रही थी तो मैंने सोचा कि ज़रा अच्छे से ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कालीन को पहले ऊपर से वॉश करना पड़ेगा और फिर नीचे से उठा के, क्योंकि इस साइड पर थोड़ी ढलान है, सारी मिट्टी जो है वो यहाँ पे ही आके रुक जाती है। और स्पेशली बारिशों की वजह से थोड़ा कारपेट भी खिसक गया हुआ है और यहाँ से आपको पता है। अच्छा, अब इसको अपनी जगह पर वापस करना तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि कारपेट हमारा गीला हो चुका हुआ था। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसने अपनी एक्चुअल स्पेस छोड़ दी हुई थी और ये आगे की तरफ मूव कर गया हुआ था। अब इसका बेहतर हल तो ये था, वैसे हमने काफ़ी कोशिश की कि हम इसको खींच के पीछे कर लें, लेकिन चूँकि ये पानी से फुल था तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। तो अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, जिसकी वजह से ड्रेन में इशू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो है वो इसके खड़े हुए हुए थे, जिसकी वजह से ड्रेन का जो फ़्लो है वो अच्छे से नहीं हो रहा था। तो उसको हमने वहाँ से कट आउट कर दिया, जिसकी वजह से ड्रेनेज अच्छा हो रहा था। अच्छा जी, जितना भी ऊपर से आप खप लो ना, जब तक नीचे मिट्टी की लेयर्स होंगी आपका कारपेट कभी भी क्लीन नहीं हो सकेगा। तो बहुत सी कोशिशों के बाद फिर हमने सोचा कि ये जो ढलान वाली साइड है सारी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हुई हुई है, इतनी मिट्टी है इसीलिए जो है वो कारपेट के ऊपर वो नज़र आ रही है। तो फिर हमने उसको उठाकर थोड़ा सा कॉर्नर से, तो वहाँ से सारा कॉर्नर की मिट्टी निकाली और उसके बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ग्रीन लश कलर निकल आया हुआ था और जितनी भी वो काई सी जमी हुई थी वो सब निकल गई थी। और अब जो है वो हम अपने प्लांट्स को प्लेस ऑन करेंगे।
और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और आप देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लांट्स जो है वो नेचर को शो करते हैं और नेचर आपको इतना सुकून देती है कि यहाँ पर बैठकर आप योगा करो, आप कॉफ़ी पियो, आप अपना मी टाइम एंजॉय करो, बहुत मज़ा आता है। तो कुछ मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स की शौकीन हूँ, तो मैं डिफरेंट प्लांटेशन करवाती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हमने कुछ गमले जो हैं वो स्पेयर छोड़े थे, इनमें से कुछ प्लांट्स हमने नीचे लगवाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब मेरे पास जो प्लांट्स थे वो काफ़ी खाली थे, पॉट्स जो हैं वो काफ़ी खाली थे और उनमें मैंने जो है वो कुछ पौधे मंगवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं एडजस्ट करवाऊँगी। और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे प्लांट्स आ चुके हैं। ये कुछ मोतिया के प्लांट्स हैं, कुछ गुलाब के फूल हैं, ठीक है। ये आपके टेरेस को जो है वो खूब महकाएंगे और ख़ूबसूरत सी खुशबू जो है वो छोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम इनको, एक तो हमारा एडजस्ट हो गया है, बाकी के भी हम प्लांट्स में एडजस्ट करेंगे। और ये जो हमारे पास वाइट पॉट्स हैं उसके अंदर हम जो मौसमी फूल होते हैं वो लगाएंगे, ताकि वो भी खूबसूरत, आपको पता है फूल जितने भी हों खूबसूरत लगते हैं। और इसमें हम वो लगाएंगे और बाकी के जो मेरे प्लांट्स पॉट्स बच जाएंगे उसके अंदर मैंने सोचा हुआ है कि मैं सैलड लीव लगाऊंगी। अच्छा, सैलड लीव्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसको डेली अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में ऐड करें, आपको बहुत ही न्यूट्रिशंस मिलेंगे इससे। अच्छा जी, यहाँ तक तो था हमारी टेरेस की क्लीनिंग का सवाल। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कुछ टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मिलते रहिएंगे अगले व्लॉग में आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।